नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं। आप में राकेश। झारखंड में एसआईआर को लेकर सूबे में सियासत जारी है। बता दें कि झारखंड में अभी तक 12 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। ये वे लोग हैं जो मर चुके हैं या फिर डबल नाम से हैं। इधर सत्ताधारी दल ने इनका विरोध किया है। उनका कहना है कि इसके आड़ में मतदाताओं को उनके अधिकारों से वंचित करने की साजिश की जा रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि आखिर सभी को इससे डर क्यों है। इसके माध्यम से वैसे लोग हटेंगे जो झारखंड में अवैध रूप से रह रहे हैं। जो योग्य हैं वो रहेंगे, जो अयोग्य हैं हटेंगे। एसआईआर एक षड्यंत्र है, एक तरीका है कैसे भी भाजपा विरोधी वोटर्स हैं उनको खत्म किया जाए या कम किया जाए ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। परंतु यह तानाशाही सरकार अपने इस फैसले पर अडिग है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवहेलना हो रही है, विपक्षी दलों की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो हम अपने संगठन के माध्यम से, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि एक भी झारखंड में रहने वाले लोगों का वोट ना कटे, उन्हें वोट के अधिकार से वंचित न किया जाए। इसकी निगरानी हमारी बूथ समिति करेगी, हमारे कार्यकर्ता करेंगे, मुस्तैदी के साथ करेंगे। के मुद्दे पे पार्टी का स्टैंड पूरी तरह क्लियर है कि हम एसआईआर के माध्यम से इस राज्य में वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। और हमने इसके लिए विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित किया है एसआईआर के खिलाफ में। जिस प्रकार एसआईआर उत्तर प्रदेश में हुआ, 2.93 करोड़ लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। किसी जाति का, किसी धर्म के लोगों का नाम काट देना और उसको मतदान से वंचित कर देना स्वाभाविक तौर पे यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यह लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग संविधान के दायरे में रह जो संवैधानिक अधिकार उससे प्राप्त है उसको लागू करने का काम करती है, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। कि एसआईआर सिर्फ झारखंड में नहीं है, पूरे देश के अंदर। अभी देखें, बिहार चुनाव से पहले वहाँ भी हुआ था। एसआईआर क्यों किया जाता है? एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा, कांग्रेस के शासनकाल में भी कई बार हुआ। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, झारखंड में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो देखी जा रही है, जिस पर अब सियासत भी खूब हो रहा है। क्या दिक्कत है वहां पर सत्ता पक्ष को? बिहार में भी हुआ, जो गलत वोटर्स थे, जो मर चुके हैं उनके नाम हटें, जो डबल वोटर्स हैं एक ही पते पर और एक ही नाम पर, उनका भी नाम हटाया गया। यही प्रक्रिया झारखंड में भी अपनाई जा रही है। दिक्कत क्यों हो रही है सत्ताधारी को? जी, यदि एसआईआर के मुद्दे को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार में इससे पहले एसआईआर लागू होने से पहले से ही जो बातें उठी थी उसके बाद से ही कह सकते हैं झारखंड में भी इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई थी और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि बिहार में लागू किया गया, जिसके बाद चुनाव भी संपन्न कराए गए और अब झारखंड की बारी है और झारखंड में भी एसआईआर लागू करने को लेके जो कवायद है वह चल रही है। हालांकि केंद्रीय आयोग, जो चुनाव आयोग की टीम थी, वह आज इस बाबत रांची भी पहुंचने वाली थी, पर किसी कारणों से आज उस आयोग की जो टीम पहुंचने वाली थी, आज का कार्यक्रम स्थगित हुआ है क्योंकि दिल्ली में ही बैठक रखी गई है और उसमें यहाँ के जो अधिकारी हैं वे भी शामिल हो रहे हैं। पर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जरूर एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि एसआईआर के कारण जो बहुत लोगों का नाम काटने की जो कवायद चल रही है उसको हम चलने नहीं देंगे और किसी भी योग्य व्यक्ति का यदि नाम कटता है यहाँ पे तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध होगा। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी, यदि बीजेपी के जो रांची के विधायक हैं सीपी सिंह,
उनकी माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि एसआईआर का जो मुद्दा है वह कोई नया नहीं है, या जो सर्वेक्षण का काम है पहले भी पूरे देश भर में होता आ रहा है। और यदि जो अयोग्य जो वोटर हैं उनका यदि नाम कटता है तो इसमें दूसरे को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो योग्य हैं वही मताधिकार का या फिर जो मतदान का है अधिकार प्राप्त करते हैं उनको मिलना चाहिए। और इस एसआईआर के मुद्दे को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वैसे वोटरों का नाम इसमें से कट रहा है जिनका या तो मृत्यु हो चुका है या फिर जो ऐसे लोग अयोग्य लोग हैं जो पात्रता नहीं रखते हैं और उनका कहीं गलत ढंग से उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया है, तो उन लोगों की नामें काटी जाएगी। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के लोगों को इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यह कहना है सीपी सिंह का। पर कहीं ना कहीं यदि सत्ता पक्ष की बात करें, गठबंधन सरकार की बात करें, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर या जो एसआईआर के मार्फत उन लोगों का जो वोट कटिंग का जो प्रयास है वह उसे पूरा करने में लगी है। और इस तरह की जो वोट कटिंग या जो लाखों लोगों की वोट कट रही है, मताधिकार का प्रयोग से वंचित किया जा रहा है, वैसा होने नहीं देंगे। हालांकि दोनों तरफ से ही आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहे हैं। जहां बीजेपी का आरोप है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पे गलत तरीके से लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया गया है, ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। जो बांग्लादेशी हैं या फिर जो घुसपैठ है उसके माध्यम से लोग अपनी पहचान पत्र तक बना लिए हैं। वैसे लोगों का यदि नाम कटता है या फिर इस पर जो सियासत है रुक पाती है, फिर और भी आगे देखने को मिलती है। संदीप, आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे की खबर पर भी आपसे अपडेट लेना है।